सरकार मुर्दाबाद। गांव में लघु सचिवालय के सामने धरना दिया और ये नेहरू पार्क में आज सुबह इकट्ठे हुए थे। इनकी बुलंद आवाज और हजारों की संख्या में ये उपस्थित हुए थे। मेरे साथ है संतोष। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हालात ये है कि उस समय 400 का सिलेंडर आज 1100 में है। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियंस ने गुरुग्राम में लघु सचिवालय के सामने धरना दिया और ये नेहरू पार्क में आज सुबह इकट्ठे हुए थे। इनकी बुलंद आवाज और हजारों की संख्या में ये उपस्थित हुए थे। मेरे साथ है संतोष जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, सुशीला कटारिया जी, आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष है। आइए उनसे इस बंद के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। आज का बंद कैसा रहा सर, क्या सफल रहा आज का बंद? आज जो संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया था और औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल का आह्वान किया था, आज भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आज किसानों ने काम नहीं किया और चौपालों पर बैठकर इस बारे में चर्चा की कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। आज गुरुग्राम में औद्योगिक क्षेत्रों में भी हड़ताल रही है और आज गुरुग्राम में सुबह से ही कमला नेहरू पार्क में हजारों की संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियंस और कर्मचारी यूनियंस के सभी साथीगण वहाँ मौजूद थे और वहाँ सभी ने मिलकर सभा की थी। उसके बाद यहाँ कमला नेहरू पार्क से और लघु सचिवालय तक मार्च करते हुए आए हैं और यही मांग की है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए और जो मजदूरों की मांग है, जो 4 लेबर कोड्स हैं, उनको रद्द किया जाए और कर्मचारियों की मांगे मानी जाए। कर्मचारियों की मांगे मानी जाए। किसान दिल्ली आना चाहता है लेकिन सरकार ने कीले गाड़ दिए रोड के ऊपर। आपको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? सरकार क्यों रास्ता रोकना चाहती है? क्या किसान अन्नदाता नहीं है? क्या किसान मेहनत की कमाई नहीं करता है? ये किसान विरोधी सरकार है। एक तरफ सरकार ने ये वायदा किया था, झूठा वायदा, कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, फसल की लागत दुगनी कर दी, किसान के कर्जे दुगने हो गए और दूसरी तरफ जो औद्योगिक घराने हैं उनके तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। तो ये सरकार किसान विरोधी है और ये कॉरपोरेट का साथ दे रही है। मैं आ रहा हूँ सर, औद्योगिक घरानों का साथ दे रही है सरकार। गुजरात में इंडस्ट्री लगाई जा रही है, किसानों का विरोध कर रही है सरकार। सुशीला जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि आज की डेट में 3200 रुपये के आसपास होना चाहिए। 22 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है, लेकिन 2006 में जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दाखिल की थी, सरकार को जो रिपोर्ट दी थी, आज तक लागू नहीं किया गया। ऐसा क्यों? इस सरकार ने सारे जुमले इस जनता को दिए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से अभी पटना में इन्होंने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। जब वहाँ पटना में दी जा सकते तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे सकते? इस सरकार से हम यही कहते हैं कि अगर इन्होंने किसानों को पहला पड़ाव का जो किसान आंदोलन था उसमें यदि अगर लिखित में इन्होंने अपने वादे किए थे, उनको आज तक अभी पूरा नहीं कर पाई है। जिस प्रकार से बजट पेश किया उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार से किसानों की मदद नहीं की है। किस प्रकार से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, उसका सीधा परिणाम कल के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उससे आ गया है। किस प्रकार से ये बड़े बड़े मुनाफा लेते हैं उद्योगपतियों से, वो एक रिश्वत थी जो कि अब सबके सामने आ जाएंगी। अब पता चल, चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक किया जाए। जो सरकारें चंदा लेती है वो चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग है। हाँ जी, जो अब तक सभी पार्टियां ये कह रही थी कि उनको सार्वजनिक किया जाए, नहीं किया गया। परंतु जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया, ये एक बहुत बड़ी जीत है और हमें नजर आ रहा है कि 2024 का चुनाव जो सर पे है, किसानों को भी राजनीति समझ आ गई है। उन्हें पता है कि यही वो वक्त है, यही समय है जब हथौड़े को अगर जोर से मारा जाए तो जरूर कुछ ना कुछ बदल के आएगा और अब की बार राजनीति भी बदलेगी और किसानों का भविष्य भी बदलेगा। हमें साफ नजर आ रहा है। मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाई। मैं सर से सवाल ले लेता हूं सर, आमदनी दुगनी की तो छोड़ दीजिए, जब आप सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, 13 तारीख को जो ऐलान किया हुआ था, पहले ही कीले गाड़ दी गई। क्या सरकार किसान से डर रही है?
ये सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है। 2014 से जिस तरीके से ने काम किया है, किसानों के खिलाफ कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए, कर्मचारियों के खिलाफ कानून बनाए, बिजली बिल को लेके आए, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। और आप देख रहे हैं कि 13 तारीख को जिस तरीके से किसान एक शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली आकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, ये सारी जनता जानती है और 2024 में इसका जवाब जनता देगी। जनता जवाब देगी सर। 2020 में भी आपने आंदोलन किया, 1 साल से ज्यादा समय बैठे, लेकिन 750 किसानों ने शहादत दी, अपनी शहीद हुए, लेकिन शहीदों का दर्जा देना दूर, लाठियां चलाई जा रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट को मदद करने वाली सरकार है। ये किसान विरोधी सरकार है और ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ड्रोन से किसानों पर गोले दागे हैं। आज ज्ञान सिंह जी ने शहादत दी, ज्ञान सिंह जी शहीद हो गए, किसान शहीद, अभी रिपोर्ट आई है। तो क्या सरकार झुकेगी या किसान अपना हक लेकर रहेंगे? चाहे कितना भी कुर्बानी देना पड़े, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। ये किसानों का हक है। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना किसानों की मांग है और ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि उनकी सरकार आई तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। किसान कोई नई मांग नहीं मांग रहे। किसान वही जो किसान आंदोलन के दौरान जब मोदी ने माफ़ी मांगकर 3 काले कानून वापस ले लिए थे और किसानों के साथ जो लिखित समझौता किया था, किसान अपनी वही मांग मान रहे हैं। और हम जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, किसान एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी गई थी सर किसानों के ऊपर, किसानों के बच्चे मरे, किसान मरे, लेकिन उसका आज तक ना तो रिपोर्ट है और ना टैनी को सजा हुई है। सर ऐसा है कि ये जो सरकार है, ये मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग के खिलाफ है, लुटेरों की सरकार है। और जितने भी ये बाहुबली और कॉरपोरेट है, ये जो उद्योगपतियों की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। वो सर किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्षी पार्टियों के हाथों से खेल रहे हैं, विपक्ष आपको नचा रही है, ऐसे ही किसान नाच रहे हैं। ये सरासर गलत है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 64% लोग किसानी करते हैं और अमेरिका में 1.5% लोग किसानी करते हैं। तो ये सरकार उन उद्योगपतियों के कहने पे ये कह रही है कि यहाँ भी 1.5% पे ला दो किसानों को, इनकी ना ज़मीन रहेगी ना रोज़गार रहेगा, इनको बंधुआ मजदूर बना दो और इनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। मगर इस भारतवर्ष में ऐसा नहीं होगा। किसानों के साथ पूरी ट्रेड यूनियन खड़ी है और आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। और हिंदुस्तान में जो ये तानाशाह गवर्नमेंट है, तानाशाह तो हिटलर की भी नहीं चली थी, ये तानाशाह पर आ गई है। ये मोदी का अंत होने वाला है। ये तानाशाह गवर्नमेंट जल्दी ख़त्म होगी। मोदी का अंत होने वाला है। अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद राय जी, पीयूष गोयल जी मंत्री चंडीगढ़ में 3 वार्ता कर चुके हैं, तीनों विफल रही है किसानों के साथ। क्या लगता है सक्सेस होगी ये वार्ता? बिल्कुल सक्सेस होगी। इनको घुटनों के बल पे लाके खड़े कर देंगे। किसान ही वो ताकत है जो कि पूरे हिंदुस्तान का पेट भर सकते हैं। तो इस सरकार को कैसे नाको चने चबाना है, ये किसान को ज़्यादा अच्छे से पता है। मैं सभी साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूवर्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि किसान भाइयों के कंधों को मजबूत करें, ताकि इस सरकार को बता सके कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सरकार की नहीं। सरकार हमने बनाई है अपने सुख सुविधा के लिए, परंतु ये सरकार हम पे जिस प्रकार से अंग्रेजों ने शासन किया, उस प्रकार की नीति अपना रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से रोड़े अटकाए गए हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। ये कोई मुगल राज्य के लोग नहीं है जो आके दिल्ली पे आक्रमण करने आए हैं। ये अपने हक की आवाज़ को लेके आए। जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में ये प्रावधान है कि हम अपने अधिकारों की आवाज़ को इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से रख सकते हैं। लाल किले पे जाके हम लोग धरना दे सकते हैं, हम जंतर मंतर पे बैठ सकते हैं। क्या दिल्ली की जगह कम पड़ जाएगी इन किसानों के बैठने के लिए? तो इतनी सारी जगह कहीं भी बैठा के ये धरना कर सकते थे, परंतु सरकार इतनी डरी हुई है क्योंकि उसके मन में चोर है। चोर हमेशा डरा हुआ ही नजर आता है। जी, सरकार डरी हुई है कॉमरेड साहब, लेकिन दिल्ली दूर है अभी तक आपसे। आपने इतने आंदोलन किए होंगे, लेकिन सरकार की दमनकारी नीति आप बॉर्डर पे ही रोक रही है आपको। देखो, सरकार तो अपना षड्यंत्र रच रही है, किले गाड़ रही। किसानों ने बड़े बड़े जंगल तोड़ के पैदावार लायक ज़मीनें बनाई हैं, देश का अन्न पैदा करके पेट भरा है। और किसान में इतनी ताकत है, इसके साथ आज पूरे देश का मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, महिला आंदोलन सब साथ खड़े हुए हैं। इस कील गाड़ने वाली सरकार की कील तो पाड़ के छोड़ेंगे, गल्लई सरकार का भी तपड़ पाड़ के छोड़ेगी जनता, ये मैं बता दूँ बात आपको।
संडे को 6 बजे दोबारा मीटिंग बुलाई है चंडीगढ़ में। अगर वो वार्ता विफल रहती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए जो मंत्री आवे है ना, खिलौना आपने देखा, जितनी चाबी भरेंगे उतना ही नाचेगा वो। ये मंत्रियों का हाथ में कोई पावर नहीं, ये देश को बेवकूफ बना रहे, किसानों को पागल बना रहे। पावर तो आपके हाथ में भी नहीं है सर। उन्होंने 370 सीटों का ऐलान किया मोदी जी ने संसद में, तो आपकी जरूरत ही नहीं है उनको। ऐलान तो वो कितना ही कर ले, ऐलान तो कितना ही कर ले, जब धरती ऊपर बात आएगी ना, जनता इसका माकूल जवाब देगी। उनका जो षड्यंत्र है जात धर्म इलाका भाषा पे बांट के वो करती थी ना, आज आपने देखा कि देश में करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, करोड़ों कर्मचारी, साथ में महिलाएं, मजदूर सब इकट्ठा हो गए आज देश के अंदर एक ऐतिहासिक हड़ताल किया। और ये एक घंटी है इस मोदी सरकार के लिए। ये गूंज जाएगी संसद तक? हाँ, बिल्कुल जाएगी। नारा यही उठेगा, या तो मांग पूरी करो, नहीं तो मोदी हटाओ देश बचाओ, खट्टर हटाओ प्रदेश बचाओ। आपका जोश कहाँ है आज? आज आपका जोश देखने को नहीं मिल रहा। आज जोश हम सुबह के लगे हुए जोश ही जोश है, जोश में कभी कोलियाड़ी। जब तक है सांस में सांस है, आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस सरकार को झुका के दम लेंगे, नहीं तो इस सरकार को हटा के दम लेंगे। चुनाव की घोषणा होने वाली है, 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। क्या लगता है उससे पहले सरकार मांग मान लेगी आपकी? बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का आखिरी सेशन हो चुका है। अब ये एमएसपी की गारंटी का जो कानून बनाना था वो तो ये नहीं बना रहे हैं, वादा करके मुकर रहे। आदमी 12 न जाके मान लो लेटरिन जाओ तो आगन सरकेगा, या एक सरकार देखी जो पाछने सरके। इसलिए जनता इसका माकूल जवाब देगी आने वाले समय में। चिंता मत कीजिए, हम सब मिलके लड़ेंगे। आज पहली बार देश के इतिहास में किसान मोर्चा, मजदूर मोर्चा, सारे कर्मचारी संगठन, सारे सामाजिक संगठन सब मिलके आज देश के ऊपर रेडी पटरी वाले मजदूर, जो भी मजदूर है वो आपके साथ है, ट्रेड यूनियन आपके साथ है। आज आपने देखा रेडी वाले, पटरी वाले, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, वन मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर, औद्योगिक मजदूर, कर्मचारी और किसान सब बड़ी तादाद में आए आज, और सुबह से अब तक जारी है। और ये हम यहीं बैठने वाले नहीं है, अब जल्द ही 1-2 दिन में संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा, ट्रेड मोर्चा बैठेगा और आगामी आंदोलन का ऐलान होगा। जी, महिलाएं हमारे साथ, हम बातचीत कर लेते हैं। आज आप संगठन इनका साथ दे रहे थे, कैसा लगा, कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा आज का प्रदर्शन? बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। आपने देखा होगा कि कितनी भारी संख्या में आज यहाँ पे महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान, कर्मचारी सब इकट्ठे हुए थे। एकजुटता का जो नारा दिया है वो आपने देखा होगा। और मोदी सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है और देश की जनता अब समझने लगी है। और हम इसका सरकार जो जिस तरह की जो ये नीतियां लेके आ रही है, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, महिला विरोधी नीतियां जो लेके आ रही है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और अभी जो किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जो अश्रु गैस छोड़ी गई है, उसकी भी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में एक मजबूत आंदोलन और आगे एक कदम और बढ़ेगा, वो आप देखेंगे यहाँ पे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, किसानों पे गोली बरसाने वाली सरकार मुर्दाबाद। एमएसपी की गारंटी देनी होगी, आवाज दो। ये देखा आपने, मैं था लघु सचिवालय गुरुग्राम के बिल्कुल सामने। आपने देखा संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस ने सफल बंद, भारत बंद का आयोजन। ट्रेड यूनियंस के, आम आदमी पार्टी के, किसान आंदोलन के जो नेता है हमारे साथ थे, सतवीर कामरेड जी हमारे साथ थे। देखते हैं आवाज संसद तक गूंजेगी क्या, देखते हैं मोदी सरकार झुकेगी क्या, क्या उनकी दमनकारी नीति इनको रोक पाएगी, किसान अपना हक लेके रहेंगे या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए SK न्यूज वर्ल्ड। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।